हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के टॉप 20 एमसीक्यूज़ को। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, यानी कि झारखंड सचिवालय एग्ज़ाम के लिए। खोरठा के ये जो टॉप 20 एमसीक्यूज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। एक सीरीज़ हमारी और चलती है वन लाइनर क्वेश्चंस की, ठीक है, जहाँ पे हम टॉप 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। और उसके भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को भी या उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मछली के खोरठे बहुवचन की हतय, मतलब बहुवचन इसका मछली का क्या होगा? मछलियन होगा, मछरीन होगा, मछरियाइन होगा या मछरिया होगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछरियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मछरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर मध्य उपसर्ग लागल शब्द के। उपसर्ग लगा शब्द क्या है? अजगुत है, अड़बेरिया है, ठीक है, अपनौती है या फिर घिसटाहा है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग लगा हुआ शब्द इसमें है अड़बेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन की श्याम सुंदर महतो श्याम जी के लिखल विनोद बिहारी महतो कर कर भाखाक विशेषता हके। मतलब श्याम सुंदर महतो, श्याम, ठीक है, श्याम इनका उपनाम है। ठीक है, तो श्याम सुंदर महतो श्याम जी के लिखल विनोद बिहारी महतो कर भाखाक विशेषता हके। क्या है? क्या है? तो मतलब इसकी लिखी भाषा की क्या विशेषता है? ठीक है, तुकांत गद्य है, पदात्मक शैली है, ठेठ खोरठा है इसमें, या फिर सभी है। ये सभी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, मतलब ये जो लिखा है इसमें जो भाषा का विशेषता है वो ये सभी, यानी तुकांत गद्य बोल सकते हो इसे, या पदात्मक शैली में है और ठेठ खोरठा है। ठीक है, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। ठीक है, बट ये अगर बहुत टफ लेवल में पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है, बट ठीक है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर नेतरहाट यात्रा यात्रा वृत्तांत के लेखक के लागत। ठीक है, BN औहदार, विनोद कुमार, बंसीलाल बंसी या फिर शांति भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विनोद कुमार। ठीक है, हमर नेतरहाट यात्रा एक BN औहदार ने भी लिखा है। छोटा नागपुर कर नैनीताल करके एक टाइटल का है ये भी, तो वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजोर पत्रिका के संपादक कौन है? के इंजोर पत्रिका के संपादक कौन है? आकाश खुट्टी है, फाल्गुनी मरिक खुशवाहा है, या फिर शिवनंदन पांडे गरीब इनका उपनाम है। ठीक है, धनंजय प्रसाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है धनंजय प्रसाद। ठीक है, क्या है? धनंजय प्रसाद, यानी इंजोर पत्रिका के संपादक है धनंजय प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इंजोर जिंदगी नाम एक जीवनी किताब ककर लिखल लागई। देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंजोर जिंदगी इस नाम की जीवनी किताब ककर लिखल लागे किनकी लिखी हुई है? तो ऑप्शन है शिवनाथ प्रामाणिक की, नरेश नील कमल की, धनंजय प्रसाद की, या फिर सुखदेव महतो की। तो ये किनकी लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सुखदेव महतो की ये लिखी हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सखी चाहे धनी कई के कौन कवि संबोधित करल हत। यानी प्रकृति के सखी चाहे धनी, ठीक है, प्रकृति के सखी चाहे धनी कही के कौन कवि संबोधित करल हत। मतलब प्रकृति को सखी चाहे धनी, ठीक है, कह के कौन कवि संबोधित किए हैं। ए.के. झा है, शिवनाथ प्रामाणिक है, संतोष कुमार महतो है, या फिर श्रीनिवास पानुरी है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी ने कहा है सखी चाहे धनी, ठीक है। नेक्स्ट है, दामोदर कोराय के कथानक ऊपर कवि शिवनाथ प्रामाणिक पहले कौन साहित्य विधाएं रचना करे विचार करल हला। मतलब जैसे कि ये तो पद भाग में आता है ना, तो इसे किस मतलब कैसा लिखना चाहते थे वो, नाटक के रूप में लिखना चाहते थे जो कविता है उसको, या फिर उपन्यास के रूप में, महाकाव्य के रूप में, या निबंध के रूप में। जैसे ये महाकाव्य में था तो किस रूप में लिखना चाहते थे। तो ये किस रूप में लिखना चाहते थे कि महाकाव्य में लिखेंगे, खंड काव्य में लिखेंगे, ठीक है। तो किस रूप में, तो ये उपन्यास की तरह इसे लिखना चाहते थे, ठीक है। आप लोग ये कमेंट बताना है कि ये महाकाव्य है या खंड काव्य। दामोदर कोराय जो है वो महाकाव्य है या खंड काव्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर कोराय के कथानक के कल्पनाक मुख्य आधार कवि की बतवत। मतलब मुख्य आधार किसे बताया है, जनश्रुति को बताया है, लोक कथा को बताया है, इतिहासी तथ्य को बताया, या पुरातात्विक अवशेष को बताया है, ठीक है। तो इन्होंने किसे बताया है, इसका मुख्य आधार पुरातात्विक अवशेष को बताया, ठीक है, पुरातात्विक अवशेष को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन टा जनवादी विचारधारा कविता है। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था छायावाद, कौन छायावादी है, कौन श्रृंगारिक भाव का है, कौन वियोग श्रृंगारिक भाव का है। ये जनवादी विचारधारा का कौन है, विधवा है, भावला गाते नहीं है, ये गाछे होगा, ठीक है, भावला गाछे, आम फरल, नाच बांदर नाच रे, हाय खोरठा, मतलब हाय खोरठा हाय, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाच बांदर नाच रे। ये जनवादी विचारधारा पर लिखी हुई है, ठीक है। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाज रे, वो वाली पढ़ी होगी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.के. झा कहल से, ठीक है, क्या है, एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ए.के. झा के, ठीक है, कहल से कवि शिवनाथ प्रामाणिक दामोदर कोराय के कौन सर्ग में छेपक जोर, मतलब छापेक है ना, जोरल हलत, ठीक है। मतलब कौन सा सर्ग कौन होने जोड़ा, ठीक है, राजवैद्य को, हून को, अमर चट्टान को, या हड़पा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़पा, ठीक है। उन्होंने ए.के. झा के कहने पे किया था, ठीक है, कहल से किया था। और इस पे क्या होता है, हड़पा में लास्ट में क्या होता है कि वो डूब जाता है, पूरा जलमग्न हो जाता है, मतलब ठीक है। हड़पा मतलब समझ रहे, ठीक है। राजवैद्य में राजवैद्य जो आता है सरंची कमल को मिलाने की कोशिश करता है, वो है। यहाँ हून में हून आक्रमण को दिखाया गया। अमर चट्टान जो एक चटनी होती है अमर होने वाली, ठीक है, वो यहाँ दिखाया गया जहाँ वो लोग राजवैद्य से मिलते घुमा से, ठीक है। और हड़पा में क्या होता है, साम्राज्य का नष्ट होना दिखाता है, ठीक है। अलग अलग सर्ग है, टोटल कुल 6 सर्ग में झारखंड ये दामोदर कोराय को दिखाया गया। नेक्स्ट देखिए, टॉमी नामे कुकुर के बाल सेक, ठीक है, यानी कि बीमार परेक प्रसंग कौन कवि में आया, किस कवि में आया है। तो सॉरी कविता में है ना, कविता में आया है। भारत का मोहड़ा 1 में, भारत का मोहड़ा 2 में, मतलब ये दोनों कविता है। भारत का मोहड़ा मतलब हिंदुस्तान का चेहरा, तस्वीर बोल सकते हो, ठीक है। तो 1 में आया है, 2 में आया है, गोटा टाका में आया है, या फिर आज़ादी में आया है, ठीक है। तो ये कुत्ता जो टॉमी कुत्ता है, तो उसका जिक्र किस में आया है, तो भारत का मोहड़ा 2 में आया है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिंगिक डोआनी कहानी में जंगली के कॉलेजिया संगी के नाम की हल। कॉलेज का संगी का जिंगिक डोआनी में एक पात्र है जंगली, ठीक है। तो उसके कॉलेज का फ्रेंड का नाम क्या होता है? विनोद, सुरेश, विकास या फिर अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक जिसकी शादी में ये जाता है, ठीक है, और जहाँ इसकी थोड़ी बेइज्जती हो जाती है क्योंकि ये कोई गिफ्ट लेकर नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट है कि मानव सेवाक आदर्श के संगे आपन धुआं धंधा करे वाला डॉक्टर के की नाम रहे, ठीक है। मानव सेवा के साथ, अपने आदर्श के साथ अपना काम को करता है, और जो धुआं धंधा में जो ये कैरेक्टर है वो कौन सा है? डॉक्टर जो है वो कौन सा है? तो क्या वो विनय, डॉक्टर विनय है, डॉक्टर नारायण है, वीरेंद्र है या फिर प्रभात है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को चूज करना है। तो राइट आंसर क्या है? नारायण, डॉक्टर नारायण उसका नाम रहता है। विनय डॉक्टर और दुपैला जोंधरा में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अजगर नाटक में मुख्य रूपे झारखंड क्षेत्रीय कौन आंदोलन के देखवल गेले, मतलब कौन सा आंदोलन को दिखाया गया है अजगर नाटक में? वनाचलन आंदोलन को, भक्ति आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को या लाल खंडी आंदोलन को? तो इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है लाल खंडी आंदोलन को दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम कर्ण के ब्रह्मास्त्र के लूट के कौन अस्त्र देल हले, ठीक है। कौन सा अस्त्र देते? परशुराम कर्ण से ब्रह्मास्त्र के लूट के कौन सा अस्त्र देते हैं? गांडीव देते हैं, अग्नि बाण देते हैं, एकाधी बाण देते हैं या फिर मारक बाण देते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? एकाधी बामर, ठीक है। ऐसे क्या बोला? एकांगी बाण, एकांधी बामर खोटा में, ठीक है। तो ये देते हैं क्योंकि जब उन्हें पता चल जाता है कि ये क्या था कि वो धोखे से उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा था कर्ण, इस कारण से उसे वो श्राप भी देते हैं कि तुम भूल भी जाओगे अपना सारा जितना भी कुछ सीखा है वो सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एके झाक मतलब एके झा जी का, ठीक है, लिखल कविता गुलैन कौन विचारधारा के साटप समर्थन करल है, ठीक है। कौन सा विचारधारा का वो मतलब समर्थन करते हैं? कानापति आम ख्याली, मतलब क्या बोलते हैं इसे, फिक्शनल, ये क्या बोलते हैं, काल्पनिक है वो है, धर्मशास्त्री टाइप से वो लिखे हैं, या फिर सामंतावादी है या मानववादी है? तो ये किस विचारधारा का इनका है? तो ये है मानववादी, ठीक है, याद रखेंगे मानववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनेसर बाबूक माय कहाँ ले घूरे घरी बीमार भेल रही? कहाँ से घूमते वक्त वो बीमार हो जाती है? बनारस से, धनबाद से, हजारीबाग से या फिर गंगा सागर से? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गंगा सागर से। जब वो घूम रही होती है तो ये बीमार हो जाती है। ये हूब कहानी का है, ठीक है, हूब कहानी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, दुली नामक गांव कौन खोटा रचनाएं आयल? दुली नामक गांव, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चाबी काठी नाटक में, अजगर नाटक के भीतर बाहर कहानी में या फिर हम जियब कैसे कहानी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है अजगर नाटक में ये दूली नामक गांव का जिक्र आया है, ठीक है, वही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचगांवगढ़ के लस्तंगा कौन खोटाय रचना से है? किस इससे संबंधित है, ठीक है, खोटा निबंध से, अजगर नाटक से, उजरल खोंदा से या दामोदर कोराय से? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दामोदर कोराय से, ठीक है, चेचगांवगढ़। नेक्स्ट, अच्छा चलिए अब खत्म हो गया। टोटल हमने यहाँ क्या किया कि टोटल हमने देख लिया 20 MCQs को, ठीक है, और ये सारे इम्पोर्टेंट, एक दो को अगर आप छोड़ दो तो एकदम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। वन लाइनर वाले अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप
अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।